नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर टॉक विथ पीएस में। इस चैनल पर हम बात करते हैं कैरियर, जॉब, स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली पोस्ट के बारे में। NSC एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मिनी रत्न कंपनी है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये सारी परमानेंट पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कुछ पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 26 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 है। स्टूडेंट्स www.indiaseats.com पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसी साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। डिप्यूटी जनरल मैनेजर विजिलेंस की एक पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की भी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। ऐसे ही आगे देखें तो ट्रेनी एग्रीकल्चर की 49 पोस्ट हैं। इसमें से 15 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। EWS की 7 पोस्ट हैं। OBC की 14, SC की 9 और ST की 4 पोस्ट हैं। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की भी 11 पोस्ट हैं। ट्रेनी मार्केटिंग की 33 पोस्ट हैं। ट्रेनिंग HR की 16 पोस्ट है। ट्रेनी स्टेनोग्राफर की 15 पोस्ट है। ट्रेनी अकाउंट की 8 पोस्ट है। ट्रेनी एग्रीकल्चर की 19, ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर की 7 और ट्रेनी टेक्नीशियन की 21 पोस्ट है। टोटल 188 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग में मेंशन किया गया है कि ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो डिप्यूटी मैनेजर विजिलेंस के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन HR में MBA या फिर 2 साल का इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर में PG डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस के लिए भी MBA HR या इन सारी फील्ड में से किसी भी फील्ड में 2 साल का PG डिग्री या डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनी HR के लिए HR में MBA या इन सभी फील्ड में से किसी भी फील्ड में 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, पर सिलेक्शन के बाद 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए 60% मार्क्स के साथ एग्रीकल्चर में MSc या फिर इन सारी फील्ड में से किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए 60% मार्क्स के साथ एग्रीकल्चर में MSc और इन सभी फील्ड में से किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। ऐसे ही मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में BE BTech 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। सीनियर ट्रेनी विजिलेंस के लिए MBA MA या LLB, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी मार्केटिंग और ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर में BSc होना ज़रूरी है। ट्रेनी HR के लिए किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग आना ज़रूरी है। ट्रेनी स्टेनोग्राफर के लिए सीनियर सेकेंडरी या ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा या स्टेनोग्राफी में सर्टिफिकेट कोर्स के साथ ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते। BCom ग्रेजुएट ट्रेनी अकाउंट या BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI और डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर 2024 के पहले स्टूडेंट्स की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लिस्ट में दी गई क्वालिफ़िकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप ओवर क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्यूटी जनरल मैनेजर की टोटल सैलरी 1,41,260 रुपीज़ होगी। असिस्टेंट मैनेजर की 80,000 अप्रॉक्स। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 57,000 प्लस HRA। सीनियर ट्रेनिंग की 31,000 प्लस HRA और ट्रेनी की 24,000 प्लस HRA सैलरी होगी। डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज 50 ईयर्स, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 ईयर्स, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 27 ईयर्स, सीनियर ट्रेनी के लिए 27 ईयर्स और ट्रेनी के लिए 27 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। OBC SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन को यहाँ एज में रिलैक्सेशन दिया गया है।
डिप्यूटी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फर्स्ट स्टेज में CBT टेस्ट देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी के लिए फर्स्ट स्टेज में CBT टेस्ट, देन इंटरव्यू, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ ध्यान दें कि एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टोटल 90 मिनट्स का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड और 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, GK और इंग्लिश के होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 35 हैं, पर शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट के बेस पर ही होगी। स्टूडेंट्स www.indiaseats.com पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, EWS, OBC, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 500 रुपीज़ फीस सबमिट करनी होगी। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं देनी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। CBT टेस्ट कंडक्ट होने की टेंटेटिव डेट है 22 दिसंबर 2024। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही कैरियर रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।